जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पास स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। श्रीनगर से लगभग 60 से 64 किलोमीटर दूर पहलगाम मार्ग पर स्थित यह ऐतिहासिक स्थल अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक इस अद्भुत धरोहर को देखने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में करकोटा वंश के महान शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया था। यह मंदिर सूर्यदेव, जिन्हें मार्तंड भी कहा जाता है, को समर्पित है। यह मंदिर कश्मीर की समृद्ध संस्कृति और प्राचीन वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। आज भले ही यह मंदिर खंडर के रूप में मौजूद है, लेकिन इसकी भव्यता अब भी लोगों को आकर्षित करती है। ऊंचे पठार पर बना यह मंदिर कश्मीर घाटी का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। इसकी वास्तुकला में कश्मीर शैली के साथ गांधार, गुप्तकालीन और यूनानी रोमन प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। मंदिर परिसर में कभी सूर्यदेव का मुख्य गर्भगृह था, जिसके चारों ओर 84 छोटे मंदिर बने हुए थे। विशाल स्तंभ और पत्थरों पर की गई नक्काशी प्राचीन भारतीय कला की महानता को दर्शाती है। मार्तंड सन टेम्पल, जिसे मार्तंड सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, अनंतनाग के पास एक ऊंचे पठार पर स्थित है। श्रीनगर से करीब 60 से 64 किलोमीटर दूर पहलगाम मार्ग पर स्थित ये मंदिर दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ से पूरी कश्मीर घाटी का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। सतह के मशहूर मारूफ मंदिर सूर्या मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि आप जो अभी दृश्य देख रहे होंगे, विजुअल्स देख रहे होंगे, और पहले हम आपको बताएं, क्योंकि ये जो मंदिर हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है वो अंडर आ रहा है। और यही वजह है क्योंकि कुछ चीज़ों का जो है पासो लिहाज रखते हुए हम आप तक कुछ तस्वीरें पहुंचाना चाहते हैं। और इससे पहले कि इस मंदिर के हवाले से हम बात करें, ये जो मंदिर है ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है। और स्पेशली अगर हम बात करें 8वीं सेंचुरी की, 8वीं सेंचुरी में जो राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ हैं, उन्होंने ये मंदिर जो है वो तामीर किया। इस मंदिर के बारे में ये है कि पूरे इंडिया भारतवर्ष में ये 2 ही मंदिर है। एक यहाँ जिसको हम सन टेम्पल कहते हैं, सूर्या मंदिर कहते हैं, और दूसरा मंदिर जो है वो कोणार्क में है। और ये 2 मंदिर जो हैं ऐसे एंशिएंट मंदिर हैं जिनकी काफ़ी इफादत अहमियत है अगर हम हिंदू मजहब की बात करें। इस भव्य मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में करकोटा वंश के महान शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया था। ये मंदिर सूर्यदेव यानी मार्तंड को समर्पित था। उस समय ये मंदिर कश्मीर की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का केंद्र था और करकोटा वंश की स्थापत्य कला का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता था। ये तो है, ये मंदिर है सन टेम्पल मंदिर। जी सूर्य भगवान का मंदिर है जी। शुमाली हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मंदिर है जी। इस मंदिर को महाराजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने बना दिया। पहले तो जो ये मंदिर था ये तमाम जमीन के नीचे लगा हुआ था। फिर रामचंद्र काक एक यहाँ पर एक स्पिरिचुअल आर्कियोलॉजिस्ट था, तो उसने ये 1923 में इस मंदिर को निकाला। यहाँ पर इस मंदिर को इसको खोद कर निकाला, तो ये सब इसको ठीक कर दिया। फिर इस मंदिर को पहले तो स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर था जी। फिर उसके बाद उसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ASI ने टेक ओवर किया। इस मंदिर में यहाँ पर सन गॉड की मूर्तियां भी लगी हैं, विष्णु, यमुना, गंगा और जमुना की मूर्ति लगी है। इसमें 84 कमरे हैं, 84 कमरे में एक एक विष्णु की मूर्ति लगी हुई है। मंदिर की वास्तुकला अनोखी है, जिसमें कश्मीरी शैली के साथ गांधार, गुप्तकालीन और यहाँ तक कि ग्रीक रोमन प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। विशाल स्तंभ, पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशी और भव्य प्रांगण इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। मुख्य गर्भगृह के चारों ओर 84 छोटे मंदिरों का समूह था, जो एक बड़े आंगन में स्तंभों से घिरा हुआ था। भले ही ये मंदिर खंडहर के रूप में खड़ा है, लेकिन इसकी विशाल दीवारें और स्तंभ अब भी अतीत की गौरव गाथा बयां करते हैं। ये स्थल राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है और इसकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। संरक्षण के प्रयास लगातार जारी है ताकि आने वाली पीढ़ियां इस ऐतिहासिक धरोहर को देख सकें। ये भी तो यूनिवर्सिटी भी थी,
क्योंकि जो बाहर से लोग आते थे यहाँ पर मटके भी थे, बड़े बड़े मटके लगे हुए थे यहाँ पर, जिसमें वहाँ वो राशन रखते थे। जो बाहर से श्रद्धालु आते थे यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उनके लिए खुराक का इंतजाम भी रखा था। इसमें पानी का इंतजाम भी था। जो यहाँ पर जैनुल आबदीन नहर है, शाहपुर जिसको भी कहते हैं, तो वो जैनुल आबदीन ने वो तामीर की थी। वहां से वो पानी आता था और छोटा एक, और उसका नाम ही है शायद मार्टन कनाल। मार्टन कनाल, उसी को मार्टन कनाल कहते हैं सर। हम मार्टन कनाल कहते हैं, इसी के नाम पे उसका हाँ, इसका फिर मार्टन सन टेम्पल पड़ गया है। मार्तंड सूर्य मंदिर आज भी हिंदू श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। कई लोग यहाँ सूर्य देव को नमन करने और प्राचीन परंपराओं को याद करने आते हैं। मंदिर परिसर में खड़े होकर जब सूर्य की किरणें पत्थर पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो इतिहास फिर से जीवंत हो उठा हो। इस ऐतिहासिक स्थल का फिल्मी दुनिया से भी खास नाता है। यहाँ आंधी, हैदर, लव स्टोरी और मन की आंखें जैसी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इसकी भव्य और रहस्यमयी पृष्ठभूमि ने फिल्म निर्माताओं को हमेशा आकर्षित किया है। यहाँ लोग आते हैं, आस्था जुड़ी हुई है यहाँ से, और वो आते हैं, हाजिरी देते हैं, हाजिरी देके वो चले जाते हैं। ऐसे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कोशिश ये की कि इस मंदिर को मजीद जाज़ब नज़र बनाने के लिए और इसको प्रिजर्व करने के लिए इकदाम जो हैं वो उठा रही है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मार्टंड, कैरिबल, अनंतनाग। मार्तंड सूर्य मंदिर केवल एक प्राचीन मंदिर नहीं बल्कि कश्मीर के गौरवशाली इतिहास की पहचान है। सदियों की मार झेलने के बाद भी इसके खंडर आज भी अपनी भव्यता की कहानी कहते हैं। जब कोई इस मंदिर के विशाल स्तंभों और खुले आंगन में खड़ा होता है तो उसे प्राचीन भारत की स्थापत्य कला की महानता का एहसास होता है। ये मंदिर हिंदू श्रद्धालुओं के लिए आस्था का पवित्र स्थल है। सूर्य देव को समर्पित यह धरोहर हमें बताती है कि कश्मीर कभी कला, संस्कृति और ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। यहाँ की नक्काशी और वास्तुशैली उस दौर की उन्नत सोच और कौशल को दर्शाती है। इतिहास के साथ साथ इस मंदिर का फिल्मी दुनिया से भी खासा रिश्ता रहा है। कई बॉलीवुड फिल्मों जैसे आंधी, हैदर और लव स्टोरी की शूटिंग यहीं की गई थी। इसके ऐतिहासिक और भव्य माहौल ने फिल्म निर्माताओं को हमेशा आकर्षित किया है और आज यही मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में सुरक्षित है और देश की एक अहम राष्ट्रीय धरोहर मानी जाती है।